सिर्फ शादी कर लो और ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। अगर ये सोच आपके दिमाग में है तो भूल जाइए, क्योंकि ट्रम्प सरकार ने अब मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड प्रोसेस को इतना मुश्किल बना दिया है कि लोगों की नींद उड़ गई है। नया इमिग्रेशन फॉर्म, पैसे पैसे का हिसाब और हर कपल को इन पर्सन इंटरव्यू देना होगा, चाहे आपकी शादी असली है या फिर नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि क्या क्या बदलाव हुए हैं और ये जो नए नियम हैं वो हजारों इमिग्रेंट कपल्स को डायरेक्टली कैसे अफेक्ट करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। दरअसल पहले मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड जितनी जल्दी प्रोसेस होते थे, अब उतना नहीं हो रहा है। बायोमेट्रिक्स, इंटरव्यू, अप्रूवल, हर स्टेज पर देरी हो रही है। अब तो वर्क परमिट और ट्रैवल परमिट आने में भी 8 से 14 महीने लग रहे हैं। यानी अगर आपने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया है तो आप ना तो काम कर सकते हैं और ना ही इंडिया जा सकते हैं, तब तक जब तक आपका एडवांस पेरोल नहीं आ जाता है। अब शादी की ऑथेंटिसिटी पर भी यूएससीआईएस डाउट कर रहा है। यूएससीआईएस अब ये मानकर नहीं चल रहा कि अगर आप शादी में हैं तो वो जेन्युइन ही है। अब ऑफिसर्स ये वेरीफाई कर रहे हैं कि आप सच में साथ रह रहे हैं या फिर नहीं, जॉइंट बैंक अकाउंट है या नहीं, घर का लीज दोनों के नाम पर है या फिर नहीं, आप दोनों के फोटो हैं, कॉल लॉग्स हैं, चैट है या फिर नहीं। यहाँ तक कि कई बार उनके ऑफिसर्स घर आ रहे हैं, होम विजिट कर रहे हैं। एक कपल जिन्होंने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया है, उनके घर पर ऑफिसर्स 3 बार आए हैं। स्पाउस के रिलेटिव से कांटेक्ट किया गया, क्रिमिनल हिस्ट्री मांगी गई, यानी कि सब कुछ यहाँ पर साफ हो गया है। सारी चीज़ें साफ हैं कि अब सिर्फ शादी सर्टिफिकेट से काम नहीं चलने वाला है। इसके अलावा फॉर्म और फीस दोनों में ही बदलाव आ चुका है। 2025 में यूएससीआईएस ने I-130 और I-485 फॉर्म्स को अपडेट कर दिया है और साथ ही फिलिंग फीस भी बढ़ चुकी है। अगर आपने पुराने वर्जन वाले फॉर्म भेजे तो आपको सीधा रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो पुरानी चेकलिस्ट या फिर जो आउटडेटेड वीडियोस हैं उनको देखकर आपको अप्लाई नहीं करना है। वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर सारी चीज़ें चेक करनी है। हर बार जब भी आप सबमिशन करने जाए तो सबसे पहले ये चेक कर ले कि आपका जो फॉर्म है वो अपडेटेड तो है ना, पुराना तो नहीं है। और आपको ये भी मेक श्योर करना है कि जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वो लिस्ट वाइज है या फिर नहीं। इसके अलावा जो इंटरव्यू वेवर है वो भी मिलना बहुत रेयर हो गया है। पहले कुछ स्ट्रॉन्ग केसेस में यूएससीआईएस इंटरव्यू वेव कर देता था, यानी कि बिना मिलवाए ही ग्रीन कार्ड मिल जाता था। बाइडेन सरकार के समय में अगर मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन में कोई रेड फ्लैग नहीं होता था तो इंटरव्यू को स्किप किया जा सकता था। लेकिन अब ट्रम्प के दौर में फिर से हर कपल को मैंडेटरी इन पर्सन इंटरव्यू देना होगा। इसमें आपको ये प्रूव करना होगा कि आपकी शादी जेन्युइन है और सिर्फ शादी का सर्टिफिकेट दिखाना काफ़ी नहीं होगा। लेकिन अब ज़्यादातर एप्लीकेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है और अगर आपके पास कोई ओवरस्टे हिस्ट्री है या फिर कोई पुराने रिमूवल ऑर्डर हैं तो इंटरव्यू पे आने का मतलब है रिस्क। मियामी फील्ड ऑफिस में अभी पिछले हफ्ते एप्लीकेंट्स को वही डिटेन कर लिया गया। ये बात यूएससीआईएस ने अपने सोशल मीडिया पर खुद पोस्ट की है। अब आपको ये बता देते हैं कि यूएससीआईएस किन सारी चीज़ों को चेक करता है। तो देखिए, सबसे पहले इस लिस्ट में जॉइंट बैंक अकाउंट का नाम है, उसके बाद शेयर्ड लीज का नाम है। इसके अलावा आपकी फ़ोटोज़ टाइम के साथ, कॉल लॉग्स, टेक्स्ट, ईमेल, फ्रेंड्स और फैमिली के एफिडेविट्स, ये सारी चीज़ें यूएससीआईएस चेक करता है। सिर्फ शादी यानी कि जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो दिखा देना ही काफ़ी नहीं है। इसके अलावा आपका जो पूरा रिलेशनशिप टाइमलाइन है और डे टू डे लाइफ है उसकी डिटेल भी आपको यूएससीआईएस को अब दिखानी पड़ेगी। तो भाई, अगर आप 2025 में शादी के बाद ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये प्रोसेस पहले से भी ज़्यादा टेढ़ा हो चुका है, कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है और क्या क्या चीज़ें अब आपको दिखानी पड़ सकती हैं, किन किन चीज़ों का प्रूफ देना पड़ सकता है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, स्क्रूटनी ज़्यादा होगी और थोड़ा सा मेंटल प्रेशर भी ज़रूर आएगा। लेकिन अगर आपकी शादी जेन्युइन है और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक ही बात याद रखनी है कि हर फॉर्म,
हर एविडेंस, हर स्टेप में अटेंशन टू डिटेल होना बहुत ज़रूरी है। सो अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, स्क्रूटनी ज़रूर बढ़ा दी गई है, सख्ती ज़रूर बढ़ा दी गई है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ये जांचने के लिए है कि आपकी शादी जेन्युइन है या फिर नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल यानी NBT Tech Ed पर।